गुड मॉर्निंग। ये थर्ड पार्ट है अपना सौरमंडल का। तो इसमें हम देखेंगे जो जोवियन प्लैनेट्स हैं या जो गैसीय ग्रह हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जोवियन ग्रह है वो है आपका बृहस्पति या जुपिटर। जुपिटर क्या है? जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 10 घंटे लगते हैं, सबसे कम टाइम लगता है। मतलब ये अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में मात्र 10 घंटे लगाता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितना टाइम लगता है? 12 वर्ष। एक चक्कर पूरा करने में इसको लगता है 12 वर्ष। इसके उपग्रह, बहुत से उपग्रह हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी ग्रहों में जितने भी उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड। ठीक है। और इस उपग्रह का रंग क्या है? पीला है। ये आप देख सकते हो, ये बृहस्पति है और ये बहुत सारे इसके जो वो है उपग्रह हैं। ये यहाँ पे जो है ये आपका है ज्ञानीमीड। अब नेक्स्ट चलते हैं सैटर्न या शनि के बारे में। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद में आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। शनि की प्रमुख विशेषता क्या है? इसके तल के चारों ओर वलयों का होना। रिंग्स पाए जाते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है। रिंग सिस्टम एक विशेषता है जोवियन प्लैनेट्स की। तो शनि में क्या होता है? वलय पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। और ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। और टाइटन ज्ञानमीड के बाद में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ज्ञानमीड किसका है? बृहस्पति का। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन। टाइटन आकार में बुध के बराबर है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। तो टाइटन की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है आपका, ठीक है, तो जो टाइटन है वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं एक इसका उपग्रह फोबे, शनि का, जो क्या करता है, इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। मतलब ये जो इसका परिक्रमण है वो विपरीत है। तो इस कुछ इसके बारे में कुछ तथ्य हैं। देखो, इसका घनत्व, शनि का घनत्व भी ग्रहों और जल से कम है। शनि का जो घनत्व है सभी ग्रहों और जल से भी कम है। यानी इसे यदि आप जल में रखोगे तो ये तैरने लगेगा। उसके बाद में देखते हैं अरुण या यूरेनस। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा ग्रह आपका शनि, और उसके बाद में आता है अरुण या यूरेनस। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेंटीग्रेड है, 215 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें भी वलय पाए जाते हैं। इसमें चारों ओर 9 वलयों में से 5 वलयों का नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये है, तो वो कोई मैटर नहीं है। बट इसमें ये याद रखने की चीज़ है कि इसमें भी वलय सिस्टम या रिंग सिस्टम पाया जाता है। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अर्थात ये दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। केवल 2 ही ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूर्णन करते हैं। एक है यूरेनस और दूसरा है वीनस। अरुण और दूसरा है शुक्र। जबकि अन्य ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ सा दिखता है। ठीक है। क्योंकि इसका जो एक्सिस पे झुकाव है, अपने अक्ष पे झुकाव है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिल्टेड है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। ठीक है। तो ये हो गया अरुण। और जो लास्ट में है वो है नेपच्यून। नेपच्यून या वरुण। ठीक है। नई खगोलीय व्यवस्था आने के बाद, जिसमें से यम को ग्रहों का दर्जा हटा के उसको बोना ग्रह बना दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट या बोना ग्रह जिसको बोला जाता है, उसके बाद में, उसको हटने के बाद में यह सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है? मरकरी। ठीक है। और सबसे दूर स्थित ग्रह है आपका वरुण। बुध सबसे पास है और वरुण सबसे दूर अवस्थित है। यह जो ग्रह है हरे रंग का ग्रह है। ठीक है। इसका कलर कैसा है? ग्रीन कलर का है। क्यों है ग्रीन कलर का?
इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल पाए जाते हैं। मीथेन के बादल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो रंग है वो क्या है, हरा है या ग्रीन है। ठीक है। इसके उपग्रह में कौन सा प्रमुख है, ट्रिटोन। इसका प्रमुख उपग्रह है ट्रिटोन। तो ये कुछ फैक्ट्स थे आपके वरुण के बारे में। अब संपूर्ण ग्रह जो है, प्लैनेट्स, जो सोलर प्लैनेट आपका सोलर सिस्टम है, उसमें जितने भी ग्रह पाए जाते हैं उनके बारे में कुछ तथ्य हैं। उन तथ्यों की हम बात करते हैं, उनका सीक्वेंस देखेंगे, कौन कौन सा का घनत्व क्या है, कितना है, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, क्योंकि कुछ ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये जो 5 ग्रह हैं आपके, इन 5 ग्रहों को आप नेकेड आई से देख सकते हो, नग्न आंखों से देख सकते हो। ठीक है, ये आपको दिख जाएंगे। आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम देखिए। सबसे बड़ा जो आकार में ग्रह है वो है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण और वरुण। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो जो सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके 4 हो गए इनर प्लैनेट। उसके बाद में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वीनस, और यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। इनको इंग्लिश में याद करने का ट्राई करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इंग्लिश में आ गया यूरेनस और नेपच्यून, तो फिर आप उसको नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और वीनस। तो सबसे पास का ग्रह कौन सा है आपका, बुध या मरकरी, और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण या नेपच्यून। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द्रव्यमान के अनुसार, मतलब उनके मास के अनुसार, ग्रहों का जो क्रम है, बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा न्यूनतम द्रव्यमान, सबसे न्यूनतम द्रव्यमान है आपका बुध का, उसके बाद मंगल, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, बुध, और अधिकतम द्रव्यमान वाला कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है। परिक्रमण वेग के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है, बुध। सबसे कम वेग किसका है, बुध का। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है और वरुण का सबसे ज़्यादा है। सब ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस है सबका। ठीक है। परिभ्रमण वेग कैसा है, सबसे कम है बृहस्पति का, और सबसे जल्दी कौन चक्कर लगाता है, शुक्र। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। ठीक है। सबसे कम है बृहस्पति का और सबसे जल्दी है शुक्र का। ठीक है। अपने अक्ष पर झुकाव, तो सबसे जो लेटा हुआ ग्रह है, सबसे कम झुकाव शुक्र का है, फिर बृहस्पति का, फिर बुध का, पृथ्वी का, मंगल का, शनि का, वरुण का और फिर अरुण का। तो सबसे ज़्यादा झुकाव किसका है, अरुण का, जिसको कि क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। शुक्र और अरुण, यूरेनस और वीनस को छोड़ के, ठीक है, अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, क्लॉकवाइज है, जबकि अदर जितने भी प्लैनेट्स बचे हैं उनकी जो दिशा है वो किस प्रकार से घूमते हैं, वो पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। और वेस्ट टू ईस्ट क्या है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। इसको वामावर्त भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका इनके घूर्णन की दिशा है। अब उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या है, उपग्रह ठोस खगोलीय पिंड है जो क्या करते हैं, अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह क्या करते हैं, अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए ये पृथ्वी का उपग्रह है। ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है।
दूसरा फैक्ट उपग्रहों के बारे में, केवल 2 ही ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनका कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा जितने भी जो हैं आपके प्लैनेट्स हैं उनके उपग्रह पाए जाते हैं। तो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का 1 उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं। इसके बाद में जो आगे आने वाले प्लैनेट्स हैं उनके उपग्रह और भी ज़्यादा हैं। तो ये आप देखोगे कि केवल बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बाकी अन्य सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, ग्रहों की भांति इनका भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, ग्रहों में भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो इनमें भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता और ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, जो इनको सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आप देखोगे सेलेक्टेड मून्स ऑफ द सोलर सिस्टम विद अर्थ फॉर स्केल। ये आप पृथ्वी देखोगे, पृथ्वी की स्केल है, पैमाने के आधार पर जो बनाया है, तो पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है। तो इन सब में देखिए आप, जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो मैंने जो आपको बताया क्या है, ज्ञानमीट करके है, तो ये है सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, इसके अलावा मैंने, और ये पृथ्वी का उपग्रह है जो मून है। सबसे बड़ा आकार में क्या है? ये वाला है जो जुपिटर का उपग्रह है। जुपिटर के जो बड़े बड़े उपग्रह हैं ये उनका नाम है। मार्स के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। इसके अलावा सैटर्न, सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह मैंने बताया आपको टाइटन है, दिख रहा होगा आपको इसमें। तो इस प्रकार से प्लूटो को तो अभी हटा ही दिया गया, ग्रहों ग्रहों का दर्जा ही नहीं है प्लूटो के पास। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि केवल 2 जो ग्रह हैं, मार्स, मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा सभी के आपको उपग्रह मिलेंगे। तो ये जो क्लास थी, ये आपका सोलर सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ये हो गया ख़त्म। इसके बाद में हम बात करेंगे अर्थ की, पृथ्वी की बात करेंगे। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे और पृथ्वी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे, सभी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।